नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने संविधान के कुछ आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं और आप सबका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे संविधान में कितने भाग तथा कितने अनुच्छेद हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने तो आर्टिकल्स हैं और कितने उसके पार्ट हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में है। देखो, जैसा कि आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो भाग 1 में आता है। तो पार्ट 1 में क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संघ, राज्य और उसके क्षेत्र की चर्चा किस भाग में, भाग 1 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि किसको यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। देखो, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहरी किसी भी क्षेत्र को वह भारत के अंदर मिला सकता है। तो इसका सही आंसर होगा संसद। तो इसका आंसर आया, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहरी कोई भी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया नए राज्य बनाना, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसको दी गई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, नए राज्य बनाना, उनके नाम, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब कौन करता है, संसद करती है। तो इसका आंसर भी संसद होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो इसका आंसर तो आएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और ये बनने की भी कहानी बताएंगे हम आपको, एक कोई वीडियो में पूरा बताएंगे कैसे आंध्र प्रदेश बना, भाषा के आधार पर कैसे कैसे राज्यों का गठन किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। तो इस आयोग ने 1956 में भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया था। तो याद रखिएगा ये बात। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया, क्या बनाया गया। इसके ऑप्शन 17 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी, 17 राज्य 9 यूटी, 14 राज्य 6 यूटी, 15 राज्य और 9 यूटी। तो इसका आंसर आएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उन्होंने 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि जब चाइना ने ना तिब्बत पे हमला कर दिया था ना और तिब्बत को कब्जा लिया था, तब सिक्किम को डर लगने लग गया कि भाई अगली बारी मेरी, अब ये मेरे को पीटेगा आके, ये मेरे पे कब्जा कर लेगा। तो सिक्किम ने भारत से कहा कि यार बचा लो बचा लो। भारत ने कहा बचा लेंगे, बचाने की क्या दिक्कत है, एक काम करो भारत में मिल जाओ। तो सिक्किम ने कहा यार ऐसे कैसे मिल जाए, तुम भी इस तरह करो। तो भारत ने कहा एक काम करो, ट्राई करके देख लो, पहले तुम सह राज्य बन जाओ, मतलब भारत का राज्य मत बनो पर भारत में मिल जाओ। तो सिक्किम बोला भाई ठीक है कर दे। तो सिक्किम ने 1974 में तो सह राज्य बना, भारत का सह राज्य बन गया। और 1974 में जब सह राज्य बन गया, सिक्किम बोला यार चाल चलन ठीक है, बाकी सब बढ़िया हिसाब किताब से रखते हैं। तो उसने क्या किया, 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया था। तो याद रखिएगा, सिक्किम को सह राज्य 1974 में बनाया गया था और 1975 में सिक्किम को भारत। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका आंसर तो हमें सबको पता है कि भारत का जो गृह मंत्रालय होता है ना दोस्तों, वो सब नागरिकता प्रदान करता है। और इस समय गृह मंत्रालय के हेड कौन है, जल्दी से कमेंट में बता दो फटाफट से। मोटा भाई, जिनको हम अमित शाह जी के नाम से भी जानते हैं, भारत के गृह मंत्रालय के गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह जी हैं जो हमें नागरिकता देते हैं, देख लो। तो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है। मतलब कौन शर्तें बनाएगी और उन शर्तों के हिसाब से अपने को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा आंसर है संसद। संसद ही है जो सारी शर्तें बनाएगी कि इन शर्तों पे आपको नागरिकता दी जा सकती है। तो याद रखिएगा, नागरिकता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ाएंगे पूरे आर्टिकल आपको एक एक करके, पर इससे आपको एक आइडिया हो जाए और अपनी तरफ से भी सारे क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए। तो इसका आंसर आएगा संसद। संसद है जो नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकता किन किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर मिल सकती है क्या, पंजीकरण द्वारा, अनुवांशिकी और अनुरोध द्वारा। देखो, जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है।
आपके माता पिता भारत में है और आप भारत में जन्मे हैं तो आपको नागरिकता वैसे ही मिल जाएगी। पर जो नागरिकता दोस्तों हमें मिलती है ना, वो 18 साल की एज के बाद मिलती है, याद रखना। जब तक हम 18 साल के नहीं होते हैं तो उसके पहले हमें सारी जो सुविधाएं मिलती है वो हमारे माँ बाप जो नागरिक है भारत के, उस आधार पे मिलती है। हम भारत के नागरिक, हमें नागरिकता 18 साल के बाद मिलती है। तो इसका हो गया, जन्म के आधार पर मिल सकती है बिल्कुल, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करा के बिल्कुल मिल सकती है भारत की नागरिकता। अनुवांशिक, अनुवांशिक मतलब वंश के आधार पर, आपके पापा भारतीय थे, आपके दादा भारतीय थे, ज़्यादातर के दादा भारतीय होंगे और परदादा होंगे, तब उस टाइम विभाजन हुआ होगा, तो हाँ वंश के आधार पर मिल सकती है। अनुरोध द्वारा, भाई ये गलत है, अनुरोध द्वारा कोई नागरिकता नहीं मिलती है। नागरिकता मिलने के इनमें से आंसर आएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका आंसर आएगा बी, मतलब हमें जन्म के आधार पर रजिस्ट्रेशन से इनसे नागरिकता मिल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह अब कंडीशन दे रखी है, देखना, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वे इच्छा मतलब खुद की मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, और ये दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से मतलब खुद की मर्जी से दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है, क्योंकि भारत में ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब आपके पास एक ही सिटीजनशिप रहेगी, या तो आप भारत के नागरिक हो जाओ या कहीं और के हो जाओ। तो जब आप दूसरे देश की कोई भी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की सिटीजनशिप है तो खत्म हो जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस आर्टिकल के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं। मतलब जो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन लोगों को किस आधार पर, किस आर्टिकल के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो याद रखना, आर्टिकल 4 में तो नागरिकता बताई गई है कि इन तरीकों से गई है, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं तो आर्टिकल 6 में बताया गया है कि आर्टिकल 6 के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी जो लोग पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है अपनी भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर तो है 3 तरीके से भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती है। देखो, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म। अगर आप कोई सघन्य अपराध कर देते हैं, गहरा अपराध, तो आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी। और अगर गृह मंत्रालय अमित शाह जी चाहें तो आपकी नागरिकता खत्म कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे। तो 3 तरीके हैं जिनसे आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए और आप सारे क्वेश्चन का, जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ वीडियो में, जो कुछ भी बोलूँ, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है, मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इसका आंसर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे भाई सब बराबर है। आप मंत्री हैं, आप झाड़ू पोछा करने वाले हैं, आप चपड़ासी है, आप नौकर, आप कुछ भी है, पर जब कोर्ट में जाएंगे तो वही सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सब समान है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जीएस के लगभग टॉपिक्स पे दोस्तों वीडियो लाता रहूँगा। होप है कि सभी को बेसिक नॉलेज चीज़ों की होनी चाहिए, कि हम भारत में रह रहे हैं तो नॉर्मल जो हर एक इंसान को चीज़ें पता होनी चाहिए वो हो हमें भी। तो धन्यवाद दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद।